तो दोस्तों अभी अभी आपने जो फोटोज देखी उसमें एक कॉमन और ऑर्डिनरी इंसान की रियलिटी को दिखाया गया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो रियलिज्म के ऊपर है और रियलिज्म का साफ और सीधा मतलब होता है सच्चाई या फिर जो सच है, ट्रुथ है, उसको दिखाना। जैसा कि हम लोग ने न्यू क्लासिकल एज में देखा, वहां पे किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज या बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। रोमांटिसिज्म के केस में हम लोग ने देखा कि इमेजिनेटिव दुनिया में रहते हैं वो राइटर्स, फीलिंग्स और इमोशंस की बहुत हद तक बात करते हैं और सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग समझेंगे कि रियलिज्म जो एक एज आई या फिर एक मूवमेंट आया, उसके तहत हम लोग को कौन सी रियलिटी को दिखाया गया है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, वो कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने रियलिज्म को पसंद किया एंड रोमांटिसिज्म एंड नियो क्लासिकल थीम्स एंड उनकी स्टाइल्स को रिजेक्ट किया। आज के हमारे वीडियो में आई हैव ब्रॉट फॉर यू सम क्वेश्चंस एज वेल, जो कि आपको दिखाएंगे कि रियलिज्म जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ताकि आपको एक कंप्लीट अप्रोच, एक कंप्लीट पैकेज मिले एक टॉपिक से रिलेटेड, कि आपने एक टॉपिक को अगर पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस भी जाने और आपने उससे रिलेटेड सारी चीजें एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग रियलिज्म की बात करें तो ये 19th सेंचुरी के फ्रांस में स्टार्ट हुआ एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक ये चला। जो 17th सेंचुरी में आया हुआ एक एज थी रोमांटिसिज्म की, या जो रोमांटिक मूवमेंट था, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता है आपका रियलिज्म, और उसकी जो स्टाइल्स को, इमेजिनेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस की जो भी रोमांटिसिज्म में बात की गई थी उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि रियलिज्म या रियलिस्टिक राइटर्स का ये मानना था कि जितने भी रोमांटिक राइटर्स और रोमांटिसिज्म एज जो चल रही थी वो रियलिटी से अपने आप को बहुत ज्यादा दूर रखते हैं और अपनी ही एक ख्यालों की, इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, फूल पत्ती, इन सब की बात करते हैं। जबकि रियलिटी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद हम लोग को क्लास स्ट्रगल देखने को मिला, हम लोग को वर्किंग क्लास सोसाइटी एंड पुअर पीपल के स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में रोमांटिसिज्म बिल्कुल बात नहीं करता है एंड बस अपने एक्सोटिक थीम्स के ऊपर बात करता है। सो रियलिज्म इज फार फार अवे फ्रॉम रोमांटिसिज्म एंड ये लोग हार्श रियलिटी, जो एक्चुअल रियलिटी होती है इंसान की, उसको दिखाते हैं। तो अगर हम लोग लिटरेचर के टर्म्स में बात करें तो जो लिटरेरी रियलिज्म है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले तो इट इज अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन लिटरेचर। जैसा असल जिंदगी में हो रहा है, जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी फेस कर रही है, जो भी सोशल इश्यूज हैं, उनको एक्चुअली में वैसा ही फेथफुल रिप्रेजेंटेशन शब्दों से आपके लिटरेचर में या फिर लिटरेरी जॉनरा में दिखाया गया है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके रियलिज्म में आपको बिलीवेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि न्यू क्लासिकल एज की तरह कोई बहुत सटारिकल स्टाइल में अमीर इलाइट लोगों की जिंदगी को नहीं दिखाया गया है जिसको बहुत ही एपिक तरीके से दिखाया जाए, ना ही फीलिंग्स और इमोशंस में बहुत ज्यादा डूबते हुए रोमांटिक थीम्स को दिखाया गया है। ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनकी जो बिल्कुल रियल है और जिन पे आपको बिलीव करना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। सिंपल सी भाषा में बोले कि बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं जो एक्चुअल लाइफ में है। तो अगर आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं एंड बिल्कुल आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ऑर्डिनरी, जिस लैंग्वेज में हम दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल रियल फील हो रही है, इसमें कोई भी बनावटी लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग रियलिज्म की बात करें तो वहां पे लैंग्वेज कैसी होगी? वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी। लोगों की जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसको रियलिज्म में यूज किया गया है, ताकि जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाए रियलिटी से। जो डायलॉग, जो थीम्स, जो नॉवल में स्टोरी लाइन होगी आपकी रियलिस्टिक लिटरेचर के अंदर, वो ऐसी होगी आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल रियल लाइफ दिखाई गई है। तो रियलिज्म के जब हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल हार्श रियलिटी को दिखाया गया है, रादर देन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, जहां पे हर चीज बहुत ही सुंदर है, ब्यूटी की बात की गई है, जहां पे फूल पत्ती को एक बहुत ही एग्जैजरेटेड वे में दिखाया जा रहा है और रियलिटी को नहीं दिखाया जा रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो रियलिस्टिक राइटर्स कहलाए जाते हैं। अब ये जो रियलिज्म था सिर्फ आपके ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश
ब्रिटिश लिटरेचर से ही लिमिटेड नहीं है। ये जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसने अमेरिकन लिटरेचर को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। एंड एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अमेरिकन राइटर्स, ये जो रियलिज्म है ये पहले वहीं पर आया, देन आपका शिफ्ट होते होते आपका ब्रिटिश लिटरेचर या ब्रिटिश राइटिंग में आपको देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर स्लाइड जहां पे आपको सारे रियलिस्टिक इंपॉर्टेंट राइटर्स देखने को मिलते हैं। इनसे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, आप आगे देखने भी वाले हैं। आइए हम लोग अमेरिकन राइटर्स को एक बार देखते हैं। विलियम डीन हॉवेल्स है, मार्क ट्वेन है जो अपने रियलिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। देन वी हैव स्टीफन क्रेन, जॉन स्टीनबैक, अपटन सिंक्लेयर, जैक लंडन, एडिथ वॉर्टन एंड हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स की बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो रियलिस्टिक टॉपिक्स पे बात करती हैं एंड कैरेक्टर्स भी उनके बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल होते हैं। ब्रिटिश राइटर्स में से वी हैव फेमस डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज किसिंग। जॉर्ज किसिंग से क्वेश्चन भी आए हैं, आर्नल्ड बेनेट एंड आपके जॉर्ज मोर। तो ये जो राइटर्स हैं, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि अगर हम लोग रियलिज्म को टच कर रहे हैं तो वो कौन से राइटर्स हैं जिनके वर्क्स को हम लोग को देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और अलग चीज देखते हैं हम लोग रियलिज्म के अंदर, जो कि है टाइप्स ऑफ रियलिज्म। अब जो रियलिज्म है, जो रियलिटी है, वो सिर्फ सोशल इश्यूज के बारे में नहीं होती है। रियलिज्म और रियलिटी हैज सो मेनी फेसेट्स इनसाइड इट। तो 6 टाइप के रियलिज्म हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मैजिक रियलिज्म। अब मैजिक रियलिज्म को अगर इफ आई से इन हिंदी तो जादुई सच, एक ऐसा सच जिसको जादुई फॉर्म में आपके सामने दिखाया जाता है, मूवीज में और कुछ ऐसी स्टोरीज में दिखाया जाता है। फेमस इसका एग्जाम्पल होगा हैरी पॉटर की मूवी या फिर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, अगर आपने देखी होगी, जहां पे जो सच को है वो फैंटेसी और रियलिटी के बीच की जो लाइन है उसको ब्लर कर दिया जाता है। ऐसी सच्चाई को दिखाया जाता है जहां पे जादू का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारे लिटरेचर में जो सलमान रश्दी है, एंजेला कार्टर है, वो मैजिक रियलिज्म को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने कई वर्क्स में इसको दिखा चुके हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन आपको पता होगा मैजिक रियलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, सोशल रियलिज्म को देखते हैं। वर्ड से ही समझ में आता है कि जो सोसाइटल टॉपिक्स पे बात करे, जो ऑर्डिनरी इंसान की लिविंग कंडीशंस, रोजमर्रा के जीवन को दिखाता है, उसको हम लोग सोशल रियलिज्म कहते हैं। जहां पे सोशल इश्यूज की बात की गई है, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको सोशल रियलिज्म की तरफ या सोशल रियलिज्म के अंदर दिखाया जाता है। अगला हमारा रियलिज्म है किचन सिंक रियलिज्म। इस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, पर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन समझना होगा। सोशल रियलिज्म में सोशल इश्यूज के ऊपर बात की जाती है एंड उसको डिपिक्ट किया जाता है। सेम आपका किचन सिंक ड्रामा में भी किया जाता है। तो डिफरेंस क्या है? किचन सिंक ड्रामा के अंदर सोसाइटी या इंसान से रिलेटेड ऐसे कॉन्सेप्ट्स को उठाया जाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इनफिडिलिटी के ऊपर बात करते हैं ये लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बात करते हैं, अबॉर्शन के ऊपर बात करते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। एक ऐसे सच जो हमारी सोसाइटी में तो है लेकिन उसको हर जॉनरा के अंदर बात नहीं की जाती है या दिखाया नहीं जाता है। तो ये जो सेंसिटिव टैबू टॉपिक्स हैं वो किचन सिंक ड्रामा के अंदर आ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट रियलिज्म। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रॉम सोशल रियलिज्म एंड सोशलिस्ट रियलिज्म। सोशलिस्ट रियलिज्म के अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें दिखाई गई हैं कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल अपहेवल्स की वजह से हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से इनजस्टिस प्रिवेल करता है पावरफुल सोसाइटी, इलाइट सोसाइटी एंड वर्किंग क्लास सोसाइटी के बीच में। तो सोशलिस्ट रियलिज्म के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि जो पॉलिटिकल इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे जो रियलिस्टिक इफेक्ट्स या जो हार्श रियलिटी होती है वो किस तरीके से दिखाई है, वो आपको सोशलिस्ट रियलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अप है नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म को हमारे रियलिज्म का एक एक्सट्रीम वर्जन माना जाता है, जहां पे बोला जाता है कि कोई भी सोशल फिनोमेना या सोशल एक्टिविटी या कोई भी सोशल फिनोमेना जो हो रहा है उसका आपको जवाब साइंस में मिलता है। नेचुरलिज्म का ये कहना है, ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरलिज्म का, एमाइली जोला ने इंट्रोड्यूस किया था। इनके बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जहां पे ये बताते हैं कि जितनी भी सोशल से फिनोमेना से रिलेटेड चीजें होती हैं या फिर इश्यूज होते हैं, उन सबका जवाब हमारे साइंस के पास है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। अब हम लोग अभी तक बात कर रहे थे सोसाइटी के इश्यूज के बारे में, ऑर्डिनरी इंसान जो अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करता है वो सब हम लोग ने देखा, लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिज्म के अंदर एक इंसान के अंदर हो रहे द्वंद के बारे में, कुछ परेशानियों के बारे में, अपनी पास्ट रियलिटीज को लेके वो कितना परेशान है और उसके जीवन में अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उसको कैसे वो टैकल कर रहा है अपने जीवन में, उसको साइकोलॉजिकल रियलिज्म के अंदर दिखाया गया है। सो आई होप आपको ये 6 तरीके के रियलिज्म क्लियर हैं। इन सब में से कभी ना कभी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये डिमार्केशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, मूविंग अप नेक्स्ट, नाउ वी हैव क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करना और उसकी पूरी अप्रोच को समझना। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है जॉर्ज गिसिंग, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिश रियलिस्ट हैं। 2021 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि इनके कौन से वर्क्स हैं जो रियलिज्म के तहत आते हैं एंड वो कौन से इनके 2 वर्क्स हैं। तो सिंपली आपको इनके नाम बताने हैं, जिससे हम लोग को ये पता लगता है कि रियलिज्म राइटर्स के जो काम है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अप जो क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। रियलिज्म आपको कोई भी पढ़ाएगा लेकिन ये चीज नहीं बताएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट रिजेक्शन, जैसा कि हम लोग ने देखा कि रियलिस्टिक जो राइटर्स थे वो रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट करते थे, तो कोई तो ऐसे राइटर्स होंगे जो रियलिज्म को भी रिजेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल, एस्थेटिज्म जो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा, एस्थेटिसिज्म से रिलेटेड कुछ ऐसे राइटर्स थे जो रियलिज्म को बिल्कुल भी नहीं मानते थे एंड उसको रिजेक्ट करते थे। उसमें से कौन से राइटर्स हैं? Which one of the following essays holds that as a method realism is a complete failure? 2020 का ये क्वेश्चन है। ऑस्कर वाइल्ड जो एस्थेटिसिज्म के पायोनियर माने जाते हैं या फिर एक फिगर है, उसके डीके ऑफ लाइन के अपने एसे में बताते हैं और रियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम किचन सिंक ड्रामा, जो हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, तो हम लोग को पता लगा कि किचन सिंक ड्रामा एज अ जॉनरा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन इज फ्रॉम ऑस्कर वाइल्ड। अगेन इसमें 19th century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in the glass। तो ये अगेन दिखाता है कि ऑस्कर वाइल्ड ने बोला है अपने किसी वर्क में रियलिज्म को रिजेक्ट करते हुए। आगे बढ़ते हैं। Who among the following displays his best work, the dual influence of feminism and magical realism? Magical realism की जैसे हम लोग ने बात की कि सलमान रश्दी एंड एंजेला कार्टर बहुत फेमस है मैजिक रियलिज्म का यूज करते हुए। तो आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सरफेस लेवल की पढ़ाई करते हैं, पर क्वेश्चंस डीप लेवल से आते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्टर इन हेनरी जेम्स थ्योरी ऑफ नॉवल। हम सबको पता है कि हेनरी जेम्स रियलिस्टिक नॉवेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब ये आपकी लिंकिंग कैपेबिलिटी की बात आती है कि लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे। पूछा है कि हेनरी जेम्स के नॉवेल में वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आंसर है सेंटिमेंटल। ऑफ कोर्स हम लोग जब रियलिटी की बात कर रहे हैं तो वो सेंटिमेंट्स एंड इमोशन से बिल्कुल दूर होगा, तो सीधा सा आंसर है कि वो सेंटिमेंटल को नहीं दिखाते हैं। ओके, then next up we have Virginia Woolf rubbished the idea of character and understanding of realism of writers। आप सबको पता है कि वर्जीनिया वुल्फ एंड आर्नोल्ड बेनेट के बीच में कुछ लड़ाई चल रही थी एंड वर्जीनिया वुल्फ ने रियलिस्टिक राइटर्स को शन किया है एंड रिजेक्ट किया है अपने कौन से एसे में। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इनका जो एसे है मिसेस ब्राउन वाला, जहाँ पे ये मिसेस ब्राउन को एक ट्रेन में एक कैरेक्टर है उसको देखती हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। सो दैट वाज ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगा होगा ये वीडियो, जहाँ पे हम लोग ने ना सिर्फ रियलिज्म की थीम को समझा, उसके राइटर्स को देखा, की फिगर्स को देखा, टाइप्स ऑफ रियलिज्म को देखा और क्वेश्चंस को भी देखा। कमेंट करके बताइए हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो एंड हाउ आर यू रिसीविंग दिस ism of literature as a part of your content or literature। ये वीडियो कितनी आपको हेल्पफुल लगी, डू लाइक एंड शेयर इट with your friends, and if you have any kind of suggestion or feedback then do comment down below, and if you are a new viewer and if you have made up to this point then do subscribe to my channel for more such content। I will meet you up next in yet another next ism of literature. Up till then, bye and take care.